नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्री वर्ल्ड लगातार आप तक दलहन बाजार की जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। और काफ़ी इसमें प्रेजेंटेशन हम अच्छी तरीके से बना के आप तक पेश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सेबी ने चना वायदा में ताज़ा सौदे पर रोक लगाने की सर्कुलर जारी की है। तो इस पर कई कारोबारियों के एग्री वर्ल्ड के पास फ़ोन आए कि भैया क्या होगा आगे, ये क्यों किया गया है, क्या संभावना आगे लग रही है चना बाज़ार में। तो हमने उन्हीं सब सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। तो आज जो सेबी का सर्कुलर, ताज़ा सर्कुलर आया, उसमें उन्होंने फ़िलहाल तो चना वायदा में ताज़ा सौदा करने पर रोक लगा दी है। और अभी जो सौदे खड़े हैं उनको काटने की अनुमति दी है कि वो सौदे काट सकते हैं। और एक तीसरी बात जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की है कि अभी नए कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करने की भी उन्होंने अनुमति नहीं दी है। यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद जो आगे के कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद से फिलहाल अभी टेम्पररी उस पर रोक लगा दी है। और सेबी का यह जो आदेश है ये तत्काल प्रभाव से लागू है। यानी कि कल से आप यदि चाहें तो चना में अब ताज़ा पोजीशन नहीं बना सकते। यदि आपकी पोजीशन बाय या सेल की है तो आप उसे काट सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सेबी ने ऐसा कदम उठाया क्यों। तो एग्रीवर्ल्ड ने जो बाजार के विशेषज्ञ हैं उनसे इस बारे में काफ़ी विस्तार से बात की। तो जो हमें सूत्रों से जो पता चल रहा है बाजार के विशेषज्ञों से कि ये सेबी जो द्वारा उठाया गया जो कदम है एक्चुअली है कि महंगाई की चिंता के कारण उठाया गया कदम है। दरअसल सरकार को महंगाई की चिंता है। और विशेषज्ञ जो हमें बता रहे हैं कि कमजोर सप्लाई को देखते हुए वायदा में आगे चल के सट्टात्मक गतिविधि हो सकती है जिससे चना में बड़ी तेजी बना दे। और जिससे हाजिर चना में जो तेजी रुक रुक के आनी चाहिए हाजिर के हिसाब से, सप्लाई डिमांड के हिसाब से, वो संभवतः काफ़ी पहले आ सकती है। तो इसलिए ये शायद डिसीजन लिया गया है। ये एक अनुमानित है, अभी जो ऑफिशियल सेबी की तरफ से कुछ इस बारे में स्पष्टता नहीं दी गई है। और एग्रीवर्ल्ड ने एनसीडीएक्स में भी बात की, एनसीडीएक्स के ऑफिशियल से भी बात की, लेकिन अभी उन्हें भी इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है क्योंकि आज सेबी का ऑफिशियल छुट्टी था क्योंकि पारसी न्यू ईयर के कारण बंद था। तो कुछ भी इसके बारे में अधिक जानकारी हमें कल तक पता चल सकती है जब सेबी के ऑफिसेस खुलेंगे। वहाँ के ऑफिशियल्स उम्मीद करते हैं कि इस पर स्पष्टता देने की कोशिश करेंगे। अब जबकि चना वायदा बंद होगा, जो सरकार ने कदम उठाया है, उनका जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चना वायदा बंद होगा तो चना जो हाजिर बाजार है वो सप्लाई डिमांड के अनुसार चलेगा। मतलब चना जैसी अवेलेबिलिटी रहेगी उस हिसाब से चलेगा। तो तेजी मंदी जो आएगी, मतलब तेजी अगर आती भी है तो मतलब डिमांड के हिसाब से रहेगी। जबकि अगर वायदा चालू रहेगा तो तेजी लाना काफ़ी आसान हो जाता है। वायदा में ऊपरी सर्किट लगा दिए दो चार, तो चना 1000-1500 रुपये तेज हो गए। तो इसकी को रोकने के लिए शायद ये कदम उठाया गया लगता है। अब चना में क्या हो सकता है, सबसे बड़ा अब प्रश्न है कि अब आगे चना में क्या होगा। तो एग्री वर्ल्ड को जो विश्लेषण है, हमें ऐसा लगता है कि चूंकि सरकार ने हाल ही में स्टॉक लिमिट लगाई थी तो बड़ी कंपनियों ने स्टॉक लिमिट से बचने के लिए वायदे में पोजीशन अपनी हेज कर रखी थी। अब जिसका हम देख रहे हैं कि डीमेट में काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा स्टॉक भी लगा हुआ है। अब चूंकि नई पोजीशन बनाने पर रोक लगी है तो जो बड़ी कंपनियों ने हेज करके रखी है वो सौदा उनको काटना होगा। काटना मतलब यदि उन्होंने सेल करके रखा है तो खरीदना होगा। तो अगर ये स्थिति अगर है, यदि पोजीशन, हेज की पोजीशन बहुत ज़्यादा है और वो कटते हैं तो बाजार को मतलब सपोर्ट मिल सकता है, तेजी की तरफ जा सकता है। हालांकि सेबी के निर्णय के चलते कल वायदा में क्या होगा ये हम बोलना बहुत मुश्किल है। हम लोग कल बाजार में शायद काफ़ी उथल पुथल देखेंगे क्योंकि जिन्होंने आज पोजीशन ली है तेजी में या पहले कुछ पोजीशन बनाई थी, अब चूंकि एक इंडिविजुअल को बाजार की सही जानकारी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, बाजार खुलते ही अपना सौदा काटने की कोशिश करेंगे। तो जिससे बाजार में काफ़ी उथल पुथल रहेगी, काफ़ी मारकाट कल बाजार में देखने को मिल सकता है तेजी मंदी के का चलते। अब चूंकि
देश में यदि देखें तो चना का सप्लाई डिमांड टाइट दिख रहा है। मंडियों में चना की सप्लाई काफ़ी कम है अब। जो अभी जितनी बड़ी मंडियां हैं देखें तो आवक 500, 1000, 1200 बोरी से ऊपर दिख नहीं रही है। और चना में बिकवाल भी कमज़ोर है। कोई और जो माल आ भी रहे हैं तो काफ़ी डंकी माल आ रहे हैं। अच्छे मालों में बिकवाली कम है, सब माल को होल्ड करके रखे टाइट, क्योंकि उनका ऊंचे भाव का माल है। चना है तो वो नुकसान करके कोई बेचना नहीं चाह रहा है। और सामने आगे फेस्टिवल सीजन को देख के कारोबारियों को उम्मीद है कि डिमांड अच्छी रहेगी, भाव में सुधार होगा, तो इसलिए भी लोग होल्डिंग करके चल रहे हैं। तो ये सब कारण देखें तो चना को आगे अच्छा ही दिख रहा है। अब ये जो डिसीजन आया है फिलहाल सेबी का, उससे कुछ हम हाजिर वायदा में उठापटक देख सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म अगर देखें, दिवाली तक का नजरिया लेके चलते हैं, तो लगता है कि बाजार अच्छा रहेगा। यदि कोई लंबे अवधि का निवेशक है तो उसे धैर्य रखना चाहिए। ये उथल पुथल में परेशानी वाली बात नहीं लग रही है। जैसे जैसे बाजार सेटल होंगे 2-4 दिन में, वापस से बाजार हाजिर बाजार में अच्छा कारोबार की उम्मीद है। और डिमांड को देखते हुए, फेस्टिवल को देखते हुए और सप्लाई डिमांड को देखते हुए हमें चने में लग रहा है कि आगे बाजार मजबूत रह सकता है। तो चने में फिलहाल ऐसा कोई घबराने वाली बात नजर नहीं आ रही है। जो होगा टेम्पररी होगा इफेक्ट फिलहाल। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एग्रीवर्ल्ड ने जो सेबी के निर्णय के पीछे की संभावना और बाजार का विश्लेषण हमने पेश किया है। और हम कारोबारियों से अनुरोध करते हैं कि अपने विवेक से काम करें और जो डिसीजन ले उसका उत्तरदायित्व तो खुद लें, कि ऐसा नहीं कि भैया एग्रीवर्ल्ड ने बोला था। हमारा कहना है कि हम आप तक विश्लेषण पहुंचा रहे हैं, बाजार में क्या संभावना हो सकती है। बाकी व्यापार आपको करना है, आप डिसीजन उसमें बाय करना है, सेल करना है, आप जो निर्णय लेंगे उसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि एग्रीवर्ल्ड यहाँ पे दाल दलहन की बाजार की जानकारी और तेल तिलहन की बाजार की जानकारी आप तक प्रदान करता है। यदि आपको हमारे ट्रायल सर्विस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अपना नाम, शहर का नाम भेजिए, आपको 1 सप्ताह का ट्रायल दिया जाएगा। और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको कुछ किसी बारे में, किसी सब्जेक्ट पर जानकारी चाहिए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।